हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है लर्न एफिनो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्टॉक्स है जिस पे नेक्स्ट वीक आपकी नज़र रहनी चाहिए। कुछ ऐसी स्टॉक्स जिसने ब्रेकआउट दिया है अपने काफ़ी मल्टी ईयर या मल्टी मंथ ब्रेकआउट से। तो चलिए उन सभी स्टॉक्स को देखते हैं, आइए हमारे स्क्रीन पर। सबसे पहला हमारे लिस्ट पे है भारती एयरटेल। ठीक है, आपको अगर पता होगा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक लंबे समय के बाद लगभग 2017 के बाद एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है भारती एयरटेल में। और जब भी इतने एक लंबे समय के बाद एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो एक बहुत ही अच्छे खासे अपमूव की तरफ तैयारी करता रहता है विद सम कंसोलिडेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी आवरली पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छे मूव को हमने यहाँ पे कैप्चर किया था इस एरिया पे। और इस एरिया पे हमने इस मूव को कैप्चर करने के बाद अभी दोबारा से भारती एयरटेल ने अगर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं आप यहाँ पे बनाया है और इसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे से दिया है। वॉल्यूम पे अगर नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही हाई है। ठीक है, कैंडल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हायर हाई भी बना चुका है। और अच्छी बात तो ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, ये दोबारा अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आया था। यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है और अब उसे वो टेस्ट करने आया है और ग्रीन कैंडल बना चुका है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट दिन मंडे को मॉर्निंग खुलते ही बाई कर सकते हैं। और इसकी जो आप एसएल रख सकते हैं वो समवेयर अराउंड लगभग 2.75 या 3% के आसपास का एसएल आप रख सकते हैं। और टारगेट इसका ठीक डबल यानी कि लगभग 6% या फिर इतना बड़ा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, 6 से 8% के लिए आप टारगेट इसका देख सकते हैं। अब दूसरे जो लिस्ट पे है हमारे वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का भी सबसे पहले हम आपको वीकली चार्ट दिखा दें तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई बार कंसोलिडेट हुआ गया है और सपोर्ट लिया गया है। और डेली पे अगर आते हैं हम तो आपको ये नज़र आएगा, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है जिसको मैं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाकर एक रिजेक्शन खाया है और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन खा के इसको तोड़ने की कोशिश की गई है जो कि अच्छे वॉल्यूम पे है, लेकिन अभी तक हायर हाई नहीं बनाया गया है। मोर ओवर एक और पैटर्न इसके अंदर ही बन रहा है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड, यानी कि पैटर्न के अंदर एक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होता नज़र आ रहा है जहाँ पे अगेन यहाँ पे भी ब्रेकआउट की संभावना दिखती है। और जब एक नेस्टेड पैटर्न बनता है और वहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये तभी आपको करना है जब इस पैटर्न को अच्छे से तोड़े। अभी आप अगर देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है HDFC बैंक में वो हमेशा हाई रहती है क्योंकि एक बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक देखने नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैंडल को स्टडी करेंगे अच्छे से तो एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कैंडल इसको ब्रेकआउट करके दे दिया है। अभी हमको इंतज़ार है मंडे का। अगर मंडे को इस प्राइस के ऊपर निकलता है यानी कि 1602 के ऊपर अगर निकलता है तो विद एन एसएल ऑफ 5% आप देख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 10%। और अगर उससे ऊपर जाए तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। HDFC बैंक 5% एसएल के साथ टारगेट 10% के टूवर्ड्स आप देख सकते हैं। जस्ट अबव 1602, उसके नीचे आपको नहीं लेना है। फिर दूसरे आप स्टॉक की बात करते हैं हम, जो है PEL पिरामिड एंटरप्राइज। ये भी अगर आप वीकली पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही अच्छा चैनल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। और जब भी एक चैनल पैटर्न से वीकली टाइम फ्रेम पे एक लंबे समय के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो बार बार री एंट्री कर करके उसमें पैसे बना सकते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, अभी तक इसमें बहुत बड़ा खास मूव देखा नहीं गया है। यहाँ पे एक शार्प मूव आया था जो कि धीरे धीरे पूरा रिट्रेस बैक कर दिया गया है। अच्छा, आपको कैसे समझ आएगा कि ये एक रिट्रेसमेंट है एंड रिवर्सल नहीं? दो ये यहाँ पे जितना एक बड़ा मूव दिया गया था वो पूरा धीरे धीरे करके खा लिया गया है, लेकिन स्टिल इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। कैसे आपको ये पता चलता है? इसके दो तरीके हैं पता करने के। पहला, आप कैंडल के साइजेस को देखिए और कैंडल के बिहेवियर को देखिए। ये जब ग्रीन बन रहे थे तो बहुत ही सॉलिड पावरफुल बुलिश
ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है, और बड़े कैंडल्स बन रहे थे। वेयरएज आप जो रेड कैंडल्स है उनके साइजेस को देखिए, ठीक है, और उनके बियरिशनेस को देखिए कि वो ज़्यादा फॉल नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो इस तरह से ऊपर जा रहे हैं और जब वो इस तरह से नीचे आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ना कि रिवर्सल है। ये हो गया इसका पहला तरीका जानने का। दूसरा तरीका है आप वॉल्यूम को देखिए, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका जो ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे वो वॉल्यूम्स पीक साइड में थे, पर जैसे ही ये रेड कैंडल्स बनने चालू हुए, आप रेड कैंडल्स के वॉल्यूम को देखिए कैसे करके ये बहुत ही नीचे की तरफ चले गए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको डर कम लगेगा मार्केट में और समझ में आएगा कि ये रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं, और आप ज़्यादा लंबे समय तक उस स्टॉक पे बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा था, आप नोटिस करिए ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कितना स्पाइक आउट कर रहा है और रेड कैंडल्स कितने छोटे हो जा रहे हैं, आई मीन वॉल्यूम बार्स कितने छोटे हो जा रहे हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो यहाँ रिट्रेस कर रहा है। सिमिलरली फिर दोबारा जब ये ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जाना चालू किया, अगेन वॉल्यूम में स्पाइक आया ग्रीन कैंडल्स के, और फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट, और अब की आप देख सकते हैं कि दोबारा ये चैनल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। RSI भी 60 के ऊपर जा चुका है। अब अगर वो इस एरिया को तोड़ता है 2864.5 पिरामल इंटरप्राइज 2864.5 या 2865 के ऊपर अगर वो निकलता है विद एन एसएल ऑफ, आप इससे ज़्यादा एसएल मत रखिए, 8% का एसएल रखिए आप। विद एन एसएल ऑफ 8% आप आराम से अपना टारगेट देख सकते हैं 16 से 17% के लिए। उससे ऊपर आपको ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी आप एंट्री ले तो एट लीस्ट 1:2 का आप टारगेट बनाइए। इससे आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। भले ही आप लॉसेस लेते जाइए, लेकिन एक रिस्क रिवार्ड ही है जो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बना के रख सकता है। सो ये मेंटेन करिए आप। और जो तीसरी स्टॉक है हमारे लिस्ट पे वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को भी अगर हम देखते हैं तो वीकली पे अगर आपको दिखाई देगा अच्छे से तो ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, राइट। लेकिन डाउन ट्रेंड टूट गया है, ये कब समझ आता है, डाउन ट्रेंड ख़त्म कब हुआ, ये आपको तब समझ में आएगा जब एक W पैटर्न बनेगा, ठीक है, या प्रीवियस हाई को तोड़ देगा तब, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, गौर करोगे तो ये देखो आप, ये गया, ये गया, ये गया और फिर इसको तोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद से ये लगातार अपसाइड जा रहा है। बट अभी इसके पास एक बहुत बड़ा वीकली पे का रेजिस्टेंस था और फाइनली उसे तोड़ा गया है। आप देखिए दोबारा से वॉल्यूम में स्पाइक आना चालू हुआ है। इसके एवरेज वॉल्यूम पे देखिए और इस वॉल्यूम बार को अब ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ पड़ेगा कि इसके वॉल्यूम पे काफ़ी स्पाइक आया है, ठीक है। और वीकली पे भी RSI जो है वो 60 के ऊपर जा चुका है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है 1190-92 को क्रॉस करे। आप अगर डेली पे आओगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट इस रीजन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक पैटर्न बना था, जैसे कि मैंने बताया था आपको नेस्टेड पैटर्न, ठीक है। ये नेस्टेड पैटर्न आपका बन रहा था और इस यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, लेकिन वीकली पे अभी भी इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। और मैं बोलूँगा हायर टाइम फ्रेम्स ऑलवेज रूल, ये गोल्डन लाइन है, आप याद रखिए। तो 1191 या 1192 के ऊपर आप इसमें बाई कर सकते हैं और इसमें आपका एसएल रहेगा लगभग, यहाँ पे आपका एसएल शायद से थोड़ा बड़ा रहे। विद एन एसएल ऑफ 17% आप अपना फर्स्ट टारगेट बैठा सकते हैं 30-35% का। और यहाँ पे जैसा कि मुझे दिख रहा है 32% पे ही पहला इसका रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है, दूसरा इसका रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है 52 पे और तीसरा मिल सकता है 68 पे। तो अगर आप इतने बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं तो पोजिशनल पे आपको जाना पड़ेगा, यानी कि 3 to 6 मंथ्स का इसको टाइम देना पड़ेगा और आपको शायद से ये मूव्स देखने मिले, लेकिन ओनली आफ्टर 1192। उसके बाद आप एंट्री बना सकते हैं विद 13-14% एसएल। और पहला टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 33, दूसरा आपका 52, तीसरा है आपका 69-70% का। लास्ट हमारे लिस्ट पे है NTPC। यहाँ पे अगर आप दोबारा देखिएगा वीकली पे तो एक नेस्टेड पैटर्न फॉर्मेशन है जो कि चैनल था और उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। और डेली पे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सी तैयारी देखने को मिल रही होगी। ऑल्दो यहाँ पे RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर जा चुका है, ठीक है।
और बट अभी तक हमारा जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है मैं कहूँगा, क्योंकि जो ये कैंडल आप देखिए, ये कैंडल बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत ही छोटा हुआ है और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। सो इसका बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे आप अगर आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे और भी माइन्यूटली आपको दिखाई देगा कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे टोटल 3 पैटर्न्स है, इन तीनों पैटर्न्स को एक बार में ब्रेक कर दे, यानी कि लगभग ये अभी इस तरह से आके जब यहाँ से ऐसे निकलता रहेगा, आपको इस एरिया पे बाइंग करना है। यानी कि जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन एरिया को क्रॉस करे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज़ अबव 128 129 आप पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं एनटीपीसी पे। ठीक है, अभी मैं इसके एसएल वगैरह के बारे में बता दूं। एसएल जो है वो आपकी इस छोटे चैनल का रहेगा साइज़, विच इज़ समवेयर अराउंड 3.6%। और अगर आपको टारगेट की बात करनी है तो टारगेट हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो हमको यहाँ पे मिलने वाला है, विच इज़ 145 का। सो 13% का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही बेहतरीन दिखते हुए नज़र आ रहा है। 3 से 3.5% का एसएल के साथ 13% का टारगेट। मैंने टोटल आपको 5 स्टॉक्स दिए हैं। पहला भारतीय एयरटेल, दूसरा एचडीएफसी बैंक, तीसरा पिरामिड एंटरप्राइज, चौथा इंडसइंड बैंक और पाँचवा है एनटीपीसी। अगर ये कोई स्टॉक बाइंग या सेलिंग का सिग्नल या सजेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसे एंट्री बनाना चाहते हैं तो अगेन आप खुद की एनालिसिस करिए, आप एडवाइज़र से सलाह लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो ये आप इसमें एंट्री बनाइए। तो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इन वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में इसे शेयर करिए। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।